क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान कितनी देर तक जिंदा रहता है? जी हाँ, इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है। और यह भूत प्रेत वाली बात नहीं है, यह एकदम वैज्ञानिक सच्चाई है कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। और विज्ञान में दावे यहां तक किए जाते हैं कि इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखा जा सकता है। कई खबरें भी आपने सुनी होंगी कि एक आदमी को मरा हुआ घोषित किया डॉक्टर्स ने बाकायदा। उसके बाद वो घर पर या अपने शमशान घाट पर जब पहुंचता है, उसके बाद वो वहां जिंदा हो गया। तो यहां से सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और मौत किसको माना जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप ये जानिए कि मौत होती क्या है। तो मौत से ठीक पहले सांस की कमी होती है, इसके बाद दिल काम करना बंद कर दिया जाता है और बेसिकली यहीं पर मान लिया जाता है कि इंसान की मौत हो गई। अब इसके बाद क्या होता है? क्या इंसान सच में मर गया होता है? तो जिंदा रहने का मतलब क्या होता है? जिंदा रहने का मतलब है शरीर के जरूरी अंगों का काम करते रहना। जब तक ये काम करते रहते हैं तब तक शरीर इंसान को जिंदा माना जाता है। लेकिन आमतौर पर जब दिल काम करना बंद कर देता है तो इंसान को मरा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। कई लोगों के दिल काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन फिर से वो जी उठते हैं। ये खबरें आपने भी सुनी होंगी। होता ये कैसे है? तो इसके लिए आपको जानना होगा कि दिल के काम करने के बंद करने के बाद भी ऐसा क्या है जो जिंदा होता है। अगर खून पहुंचना शुरू हो जाए उन हिस्सों में तो वो काम करना फिर से शुरू कर देंगे और इंसान जिंदा हो जाएगा। मरने के बाद आपको जानना चाहिए कि शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो जिंदा रहते हैं। हृदय जो होता है वो 4 से 6 घंटे जिंदा रहता है, फेफड़े 4 से 6 घंटे जिंदा रहते हैं, किडनी 48 घंटे के आसपास जिंदा रहती है, लिवर 12 से 24 घंटे, पैनक्रियाज 12 से 18 घंटे, आंत 6 से 12 घंटे तक जीवित रहती है और कुछ मिनट तक, तकरीबन 10 मिनट तक दिमाग भी जीवित रहता है। मरने के बाद शरीर में कुछ प्रक्रियाएं बिल्कुल वैसे चलती रहती हैं जैसे जिंदा इंसान में चलती हैं। मसलन ब्लॉडर खुद को खाली करता है, यानी शरीर का मूत्र बाहर आता है। नाखून और बाल भी बढ़ते हैं। हमारी जीन्स और डीएनए मृत्यु के बाद भी हरकत में रहती है। शरीर में प्रोटीन भी बनता है। शरीर में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया अपना काम करते रहते हैं। ये खाने के पचाने का काम करते रहते हैं। अब इस पर सवाल उठता है कि लोग क्या सोचते हैं, समझदार लोग, वैज्ञानिक और विचारक क्या सोचते हैं। तो इसके लिए स्वामी अभेदानंद ने अपनी किताब लाइफ बियॉन्ड डेथ में इस बात का सवाल उठाया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का क्या मतलब है, कि उसके बाकी सब्सटेंसेस मर गए। क्या मृत्यु का सिर्फ इकलौता मतलब यही हो सकता है? स्टीफन हॉकिंग ने भी मौत के बारे में कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मौत के बाद दिमाग के जिंदा रहने और इसके काम करने को लेकर के हमें अभी और बात करने की आवश्यकता है। और वो इस बात के हिमायती थे कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह थ्योरेटिकली कंप्यूटर है और मरने के बाद भी ये जिंदा रह सकता है और इसके डेटा को इधर उधर किया जा सकता है और दिमाग को भी जिंदा रखा जा सकता है। और इसी के बाद ये सवाल उठा था कि जिंदा रहने और मरने का पैमाना क्या है। इस पर रिसर्च जारी है। कई वैज्ञानिक मौत को घटना से ज्यादा एक प्रक्रिया समझते हैं। मतलब जैसे एक व्यक्ति 70 साल का जीवन एक सतत प्रक्रिया में जीता है, बड़ा होता है, खाना खाता है, शादी होती है, चोट लगती है, हाथ पैर टूटता है, तमाम चीजें होती हैं, वैसे ही एक दिन होने वाली मौत, जिसको आखिरी दिन या आखिरी घटना चाहता है, असल में वो महज एक प्रक्रिया है। आखिरी घटना जैसी चीज वो नहीं है जिसको मौत कहते हैं। अब इसको पता लगाने के लिए बाकायदा वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की है। कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने 32 सुअरों के दिमाग का इस्तेमाल किया था, जिनको कहने के लिए मार दिया गया था, यानी गला उनका काट दिया गया था। इसके बाद जिन दिमागों को कृत्रिम रक्त मिला, उनकी कोशिकाओं की बुनियादी हरकतें फिर से चालू हो गई। उनके रक्त वाहिनियों की संरचना फिर से जी उठी, यानी जैसे वो जिंदा रहने पर थे, जब उनको खून मिला तो दोबारा से वो काम करने लगे। कुछ कोशिकाओं की मृत्यु हुई लेकिन अधिकतर जीवित थी। और इस घटना का परिणाम यह हुआ कि लंबे समय से जीवन को लेकर के चली आ रही समझ पर यह सवाल उठा कि किसी जानवर या इंसान को जिंदा कौन बनाता है। इसको लेकर रिसर्च अभी भी जारी है। कई सवालों के बीच में सवाल यह भी है कि किसी के जिंदा होने का इकलौता पैमाना आखिर है क्या। अधिकतर सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात है कि वो इंसान या जानवर मर तो जाता है, लेकिन उसके जीवित होने की संभावना नहीं मरती है। इसी के साथ कार्यक्रम को आज खत्म करते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। वीडियो को साझा करिएगा। आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।